हाँ, तो भैया आज का टॉपिक है हमारा क्या, रेशो एनालिसिस। क्या होता है भाई रेशो? रेशो क्या करता है? रेशो बनाता है रिलेशनशिप, किसमें? बिटवीन टू नंबर्स। याद करो, आपने जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था तब आपने पढ़ा था, एक तो डिस्पर्जन जब पढ़ रहे थे, रिलेटिव मेजर। तो रिलेटिव का मतलब ही रेशो होता है ना। रिलेटिव मेजर तभी होगा जब आप रेशो एस्टेब्लिश करोगे किसी के बीच में, है ना। और एक आपने रेशो स्केल भी पढ़ी थी जिसमें आपकी एब्सोल्यूट 0 थी और रेशो के बीच में रिलेशन बताया जाता है। ठीक है, दो नंबर्स के बीच में रेशो आपका रिलेशनशिप बता देता है। वो दो नंबर कुछ भी हो सकता है, यूनिट्स हो सकती है, इनकम हो सकती है, एक्सपेंडिचर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका रेशो एनालिसिस। अब आता है कि रेशो के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, मतलब आप रेशो को कैसे कैसे दिखा सकते हो, यानी दो नंबर को कैसे कैसे रिलेटेड उसमें उनमें रिलेशनशिप बना सकते हो। पहला हम ये दिखा सकते हैं, अब आप कोई भी एक चीज मान लो, मान लो आप इनकम मान लो किसी की, इनकम ऑफ ए 5000, ठीक है, और इनकम ऑफ बी 2000, क्या मान ली 2000। ये एक आपके पास डेटा है, अब इनमें रिलेशनशिप बनानी है। देखो कैसे कैसे, ये तो हुआ एब्सोल्यूट मेजर कि एक के बारे में पता है कोई मतलब नहीं है, दो के बारे में पता, हम रिलेशनशिप बनाने। पहला आपका रिलेशनशिप हो सकता है परसेंटेज का। पहला क्या बना? परसेंटेज का। कैसे बता सकते हो आप कि जो ए की बी की इनकम है, ए की इनकम का 40% है, ये बात ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं कि इसकी इनकम इसका 250 गुना है, 250% है, ये भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं हम ये बात। ठीक है, ठीक है। एक तो ये हुई, एक हुई आपकी प्रपोर्शन। प्रपोर्शन में कैसे बता सकते हैं आप? प्रपोर्शन में कैसे बता सकते हैं? अब इसका इसकी देखो 5 और इसका क्या है, बन गया रिलेशनशिप, प्रपोर्शन हो गया। आपने रेशियो बता दिया, प्रपोर्शन में बता दिया। एक आपके क्या बन सकता है, और क्या बन सकते हैं? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कैसे? इसकी जो इनकम है, इसकी कितनी है 0.4, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, है? बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको 0.4 बता सकते हैं। और क्या बता सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये भी लिख सकते हैं न्यूमरेटर, या मतलब इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रैक्शन ही, इसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन तो वैसे भी फ्रैक्शन ही हो रहा है, ये क्या बोलेंगे भाई इसको? फ्रैक्शन ही हो गया है। मतलब इस फॉर्म में मैं ये कह रहा हूं कि आप रेशियो को किसी भी कितने फॉर्म में दिखा सकते हो, है एक ही चीज। दो नंबर को कैसे भी रिलेशनशिप में बना दो कि ये इसकी टाइम्स में भी तो दिखा सकते हो ना। टाइम्स में कैसे कि इसकी ये जो है 2.5 टाइम्स है ना, ये 2 गुना 2.5, तो ये रेशियो टाइम्स में आ गया आपके पास प्रोपोर्शन में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो कई वैल्यूज में आप रेशियो को दिखा सकते हो। ठीक है, रेशियो क्यों दिखाया जाता है? अगर देखो, अगर इंडिया अपनी इनकम दिखाए कि इंडिया की इतनी इनकम है, या आप लोग अपनी इनकम देखें, आपकी इनकम 10,000 रुपये है मान ली ऐसे ही, और आपने किसी और के साथ कंपेयर नहीं किया, तो बताओ क्या बता पाओगे कि आप कमजोर हो या वीक हो? नहीं ना। मतलब आपको क्या है कि आपको अब रेशियो जब आप कंपेयर करते हो तो आपको पता लगता है कि आपकी एक्चुअल पोजीशन क्या है। आप मार्क्स है, आपके मार्क्स आ गए 60%, हो सकता है 60% आपके लिए इनफ हो, लेकिन जब आप कंपेयर कर रहे हो इस किसी क्लास में किसी में, तो आपको हो सकता है कम पड़ जाए। तो मतलब जब आप कंपेयर करते हो ना कुछ नया निकल के आता है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये चीज़ आपकी कि जो आपका जो फॉर्म है, मतलब वो जो रेशियो होता है, हम इसलिए करते हैं कि कंपेयर कर सके अपनी परफॉर्मेंस को। इसी तरीके से कंपनीज भी अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना चाहती है, इवेल्युएट करना चाहती है, फाइनेंशियल एनालिसिस करना चाहती है। ठीक है, तो ये था भैया आपका कुछ फॉर्म्स इसके। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमारे भी रेशियो के ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी आपने जो फाइनेंशियल एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव पढ़े वही आपके रेशियो के हो गए। स्ट्रेंथ वीकनेस चेक करने के लिए आपने देखा है, तो इसमें भी आपको पता लगेगा कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। करंट रेशियो निकालते, उसका आइडियल रेशियो आप सभी को पता होगा कि 2:1 है। मतलब क्या है कि 2 गुना आपके पास करंट एसेट्स हो एज कम्पेयर टू करंट लायबिलिटी,
ताकि आप अपनी टेक्निकल इंसॉल्वेंसी से बच जाए। सो आपको क्या चाहिए कि आप आपके पास ज़्यादा इतना मतलब मेंटेन करने की कोशिश करते हो, तो इसलिए आपको क्या चाहिए, आप रेशो एनालिसिस कर रहे होते हो। ठीक है, तो एक तो अभी आपने क्या पढ़ा कि रेशो होता क्या है, इसका कौन कौन से आपके फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, एक होता आपके प्राइमरी रेशो, कुछ टाइप्स की बात कर रहे हैं हम। तो अच्छा एक और चीज बताओ, रेशो बायस हो सकते हैं या नहीं, बताओ रेशो बायस हो सकते हैं या नहीं। इसमें क्या विंडो ड्रेसिंग सुना है ना, पूरी अकाउंटिंग बायस्ड। आप मानिए एक क्वेश्चन जैसा अगर आपसे कोई पूछा जाए कि अगर पूरा आप आप पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, क्या फिर भी कोई कंपनी के फाइनल अकाउंट ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट कर पाएंगे या नहीं, आपसे कोई पूछे तो 100% नहीं मालूम। मैंने कहा कि 100% एक्यूरेसी के साथ काम किया। क्यों, रीजन दो। सारा काम आप पूरे ऑफिशियली कर रहे हो और मतलब पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हो, क्या उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि उसकी ट्रू एंड फेयर रिपोर्टिंग ना आए। रीजन दो है, वो भी अनबायस्ड है। अब कोई बायसनेस नहीं है, सब कुछ वो ऐसे कर रहा है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा। चलो इंडियन कंपनी है, डेटा ठीक है। देखो बीएसएनएल का कल केस बताया था मैंने आपको, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। रूल क्या कहता है कि रिकॉर्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करो, रूल कहता है ना, रूल को फॉलो कर लिया हमने। उसमें तो बुक में तो वैल्यू आ रही है 1 लाख रुपए, मार्केट वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, हो जाएगी ट्रू एंड फेयर, नहीं होएगी ना। तो ऐसे बहुत सारी गाइडलाइंस है जो आप फॉलो करोगे। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का देखिए आप, जो भी कम हो मार्केट वैल्यू है और जो आपकी बुक वैल्यू है, जो भी कम हो उस पर आप रिकॉर्ड करते हो। देखो आप समझे ना, तो आप देखिए अब इसी। तो मतलब ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से आपका मतलब आप कैलकुलेट नहीं कर पाते। चलो अब आप क्या आता है कि कौन कौन से आपके रेशियोज होते हैं। रेशियोज के टाइप देखो, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस के बेसिस पे दो तरीके के बनते हैं, प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। कंपनी में किसी जो कोई भी कंपनी होती है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बताओ। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो प्रॉफिट अर्न करना। तो मतलब कंपनी क्या चेक करना चाहेगी कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यही चेक करना चाहेगी ना। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रही, यही चेक करेगी ना। तो प्राइमरी रेशो कौन सा होता है आपका, जितने भी रिटर्न के आपके आया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आपका क्या होगा, प्राइमरी रेशो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि आपकी कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस पर आपकी कितनी रिटर्न आ रही है, यही चेक करना चाहती है कंपनी। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज योर प्राइमरी रेशो। सेकेंडरी रेशो जो इनको सपोर्ट करते हैं, अब इनके लिए मतलब आप कैसे कैसे मतलब ये आप निकाल के लेके आ रहे हो, अब इनको कौन कौन से सपोर्ट करेंगे भाई, परफॉर्मेंस किस वजह से आपकी डाउन गई, किस वजह से अच्छी गई, यानी जो सपोर्टिंग, जो इसको सपोर्ट करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज को जो सपोर्ट करे वो किस में आएंगे, सेकेंडरी रेशो। ठीक है ना। प्राइमरी रेशो मीन्स मेन ऑब्जेक्टिव क्या कंपनी का, प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जितने भी होंगे, मतलब मेनली आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि इन्वेस्ट ये कर रहे हो आप, तो ये क्या हो गया आपका प्राइमरी रेशियो। और इसको जो सपोर्ट करेंगे वो क्या होगा, सेकेंडरी रेशियो। ठीक है। एक आया आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे आपकी एक्टिविटीज़ के बेसिस पे जो आप करते हो, तो जैसे मतलब फंक्शनल के बेसिस पे, तो आपने पढ़ा होगा ये, आप जो मेन जो आप पढ़ते हो लिक्विडिटी रेशियो पढ़ते हो ना, लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं क्या,
नहीं, ये लिक्विडिटी ये कंप्लीट आ गया जो शॉर्ट टर्म आपकी सोल्वेंसी पोजीशन को बताएगा, ठीक है, वो इन्हीं के पार्ट है, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन को बताएगा। लिक्विडिटी रेशियोज आपके शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन को बताएगा। इसमें 4 आते हैं आपके पास, कौन कौन से? करंट रेशियो, फिर आपका क्विक रेशियो, इसमें इसको मेल आया आपका रेशियो, आप इसमें बोलते हो कि एसिड टेस्ट रेशियो भी बोल देते हो, एसिड टेस्ट रेशियो, ठीक है। तीसरा और क्या है आपके पास? एब्सोल्यूट, 3 ही आते हैं सॉरी, एब्सोल्यूट कैश रेशियो, ये 3 रेशियो इसमें आते हैं भाई आपके, करंट रेशियो, क्विक रेशियो और एब्सोल्यूट कैश रेशियो। तो हम बारी बारी से पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। हम पहले क्या पढ़ रहे हैं? लिक्विडिटी रेशियो में आपका आता है शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन वाले, मतलब 1 साल के अंदर जो जो आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। सबसे पहले आया आपके पास आया करंट रेशियो, करंट रेशियो क्या बताता है? आप सभी ने बहुत बार पढ़ा है, किसमें रिलेशनशिप बनाता है? रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। और करंट एसेट्स क्या होती है? जो आपकी विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाए, विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाए। और करंट लायबिलिटी जिसकी रीपेमेंट करनी है विद इन 1 ईयर, ठीक है। करंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड करेगी मोनी? बता, शाबाश। करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा? ठीक है, कैश आ गया, और बता, बैंक आ गया, और बता, प्रीपेड एक्सपेंसेस यहीं ऐड कराएगी, ठीक है, और बता, डेटर्स आ गए, बिल्स रिसीवेबल आ गए, और अकर्ड इनकम आ गई, और इन्वेंट्री आ गई, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिखा होना चाहिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट उस पर लिखा होना चाहिए, तभी वो माना जाएगा। प्लस में प्रीपेड एक्सपेंसेस ये आ गया अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यही आती है, ठीक है, विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी सारी, ठीक है। तो ये हो गई आपके करंट एसेट्स। अब बात आती है करंट लायबिलिटी क्या होती है आपके पास। तो करंट लायबिलिटी किसकी इक्वल होती है? करंट लायबिलिटी जो आपको 1 साल में पेमेंट करनी है, जिसमें आपके आ गया क्रेडिटर्स पेमेंट करनी है, ठीक है, बिल्स पेबल्स, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, और शॉर्ट टर्म लोन्स, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और अब मुझे एक बात बताओ, आपने ना बहुत अच्छे से एक बात पढ़ी है, डिबेंचर सुने? डिबेंचर क्या है? लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है? लॉन्ग टर्म है ना, ठीक, ओके। आपने डिबेंचर इशू किए थे 2011 में, लेकिन उसकी रीपेमेंट आ गई इस करंट ईयर में, मतलब 2022 में, जो आपका चल रहा है 22-23 में, इसमें आपको रीपेमेंट करनी है। मुझे बस आपने ये बताना है, कल तक एनालिसिस करके आना है कि ये जो 22 में जो पेमेंट करोगे तो ये किस में आएगा, मतलब ये जो डिबेंचर्स की पेमेंट है आप क्या क्या करोगे? लॉन्ग टर्म से डिडक्ट करोगे या शॉर्ट टर्म से करोगे, क्या करोगे? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? कल हम डिस्कस करेंगे, अभी तक आप अपना माइंड लगाते रहना। क्वेश्चन आया कि लॉन्ग टर्म, क्वेश्चन ये है कि जो डिबेंचर्स है वो आपके इशू हुए थे कब? 2011 में, और कितने के? मान लो 10 लाख रुपए के, और उसकी रीपेमेंट थी 11 ईयर की, और जो कि आपको 2022 में उसको रीपे करना है, ठीक है, 2022 में रीपे करना है। तो आपने ये बताना है ये जो डिबेंचर्स का ये 10 लाख रुपए है, ये करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट लायबिलिटी है? ये आप पता करके बताना कल, आज तो क्या पता गलत बता दो आप, है ना। डेफिनेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी डिस्कस करेंगे, चलो बताइए दी फिर। तो डेफिनेट रेवेन्यू पूछ लिया है। जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है आपके, ऐसा एक्सपेंसेस जो करंट ईयर में आपने पूरा कर दिया हो, लेकिन उसके बेनिफिट्स आपको लॉन्ग टर्म तक मिलेंगे। जैसे एडवर्टाइजमेंट का आपने पैसे लगाए मान लो 1 लाख रुपए,
ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट हो गया 10 साल का, ठीक है, कितने साल का हो गया, 10 साल का। करंट ईयर में कितना चार्ज होगा, करंट ईयर में प्रॉफिट एंड लॉसेस सिर्फ और सिर्फ चार्ज होगा 10,000 का, 90,000 आपकी एसेट्स के लिए होगा, ये आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करने का काम करेगा। डेफर्ड बाद के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो है ना ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आया समझ में जिसने भी पूछा था, हाँ जी। तो ये होता आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। करंट, अभी एक तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से करके लेके आना, ये होती है आपकी करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अनअर्न इनकम। ऐसी इनकम जिसके पैसे मिल गए हो, नहीं अनअर्न, जो अभी आपने अर्न नहीं की है, पैसे एडवांस में पेमेंट मिल गई, काम नहीं किया आपने उसका, है ना, तो उस तरीके की जो इनकम है आपके पास वो भी यहाँ पर आ जाएगी कि मतलब अभी काम करना आपका पेंडिंग है, लायबिलिटी है आपकी, तो इस तरीके से इसमें ये चीजें आ गई। अब करंट रेशियो कैसे निकलता है, करंट रेशियो निकलता है करंट एसेट्स डिवाइड में करंट लायबिलिटी, और इसका जो आइडियल रेशियो वो है आपका 2:1, ठीक है, ओके, समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। चलो अगला रेशियो करते हैं, फिर मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपने करना है। आपके पास आया क्विक रेशियो, क्विक रेशियो को आपने क्या कहा, एसिड टेस्ट रेशियो, ठीक है, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, ये रिलेशनशिप बनाता है किसमें, लिक्विड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। एंड हाउ टू कैलकुलेट लिक्विड एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस में स्टॉक। अब इन दोनों को क्यों किया भाई, आपने अभी तक करते आए हो, इसका रीजन और दो आज, क्यों करते हो भाई आप लोग बताइए। देखो क्विक एसेट्स क्या होती है, जिसको आप 3 महीने में, विद इन 3 मंथ्स आप कैश में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है, स्टॉक की कोई गारंटी नहीं कि आपको बिकेगा। एंड प्रीपेड एक्सपेंस कैश में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले ही प्रीपेड आप एक्सपेंस कर चुके हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपके पास, ये क्या हो गया आपके पास, क्विक एसेट्स आ गई। और रेशियो कैसे निकलता है इसका, क्विक रेशियो इज इक्वल टू करंट, क्विक एसेट्स डिवाइड में करंट लायबिलिटी, और आइडियल रेशियो है, ओके, ठीक है। अब आपके पास एक आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है आपके पास, करंट रेशियो दे दिया आपको 15, करंट रेशियो दे दिया 15, क्विक रेशियो दे दिया आपको 10, स्टॉक दे दिया 1 लाख, वर्किंग कैपिटल दे दी 20,000, कैलकुलेट करो करंट एसेट्स, चलो शाबाश करिए कैलकुलेट। यहाँ पर गिवन है करंट रेशियो 15, क्विक रेशियो 10, स्टॉक 1 लाख, वर्किंग कैपिटल 42, कैलकुलेट हमें करंट एसेट्स। देखो अब जो भी आपको एक बात सुनिए, कभी भी कोई क्वेश्चन करना हो न्यूमेरिकल अकाउंटिंग में स्पेशली, और भी रेशियो स्पेशली, या कोई भी आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन करना हो, जो भी अमाउंट दे रखा है ना उससे क्वेश्चन सोल्व होता है हमेशा। स्टार्ट, आपको क्या दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल किसकी इक्वल होती है, करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी, इतनी बात है, ठीक है। आप क्या मान लो, करंट लायबिलिटी को x मान लो, करंट लायबिलिटी को आपने मान लिया x। अब देखो आपको ये रेशियो दिया हुआ है इस तरीके से, अगर करंट, अब निकल गया, वेरी गुड, करंट एसेट्स अगर आपके पास करंट लायबिलिटी 1 है तो करंट एसेट्स कितनी होगी, अगर ये x है तो करंट एसेट्स कितनी हो गई 15x हो गई। और वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल दोनों का डिफरेंस होती है, तो वर्किंग कैपिटल आपका कितना है 42 गिवन है,
42,000 इज इक्वल टू 15x माइनस में x, इधर कितने आ गए 14x और इधर आ गए 42 और x की वैल्यू आ गई आपके पास 3000 और 3000 x क्या था, x आपकी थी करंट लायबिलिटी। जब ये आपके पास 3000 आ गया तो आपकी करंट एसेट्स कितनी आ गई आपके पास 45,000। ना तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट थी ना हमें इसकी रिक्वायरमेंट थी, ये तो ऐसे ही डाल रखे थे। वहाँ तो रेशो 15 का डिफरेंस नहीं दिखा रहा है, रेशो 15 का डिफरेंस दिखा रहा है ना, रेशो 15 का डिफरेंस दिखा रहा है तो आएगा 15 गुना, तो 3 आया तो 15 का से मल्टीप्लाई करो। हाँ क्यों 15 गुना है 15 टाइम्स है, देखो ये लिख रखा कहाँ गया 15 टाइम्स है। वर्किंग कैपिटल 14 है, टोटल डिफरेंस है 14 42 है। हाँ वर्किंग कैपिटल 42,000 है, हमने निकालनी नहीं है लिक्विड एसेट्स, मैंने क्या कहा ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है आपकी। हाँ ठीक है चलो ये निकल गया आपका, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके हमेशा। और क्वेश्चन करोगे आप, करना पसंद करोगे, चलो करो और क्वेश्चन करो। क्वेश्चन आ गया आपके पास, क्विक रेशो आपके पास 6, करंट रेशो आपके पास 8 और स्टॉक है 50,000 का। कैलकुलेट करंट एसेट्स, शाबाश करो। कैसे भाई आपके दिया हुआ है कि करंट जो मान लो करंट एसेट्स है वो तो हो गई आपकी 8x अगर मान लिया आपने, और क्यू का एसेट्स कितनी हो गई 6x, तो x आया जो आपका डिफरेंस आया 8x माइनस 6x, क्योंकि आपको पता है ये आपका स्टॉक के डिफरेंस के इक्वल आएगा, तो ये आपका गिवन है 50,000। तो 2x कितना हो गया 2x हो गया 50,000 और x हो गया आपका 25,000। तो इससे आप ये भी निकाल सकते हो करंट एसेट्स हो गई 2 लाख रुपए और क्विक एसेट्स हो गई 1,50,000 रुपये, दोनों का डिफरेंस 50,000 रुपये। हाँ जी आया समझ में, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है ओके। अभी चलो ये हो गया, और भी क्वेश्चन आएंगे इसी से आगे देखना। तीसरा आता आपका एब्सोल्यूट कैश रेशियो। कैश प्लस में बैंक प्लस में मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटी का मीनिंग आपने एफ में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जिसको आप जब चाहे आप बेच पाओ, आज बेचना चाहो तो आज के आज बिक जाए और पैसे आ जाए। डिवाइड में करंट लायबिलिटी 0.5:1। वाई ये कहता है कि आपकी अब इसी वक्त एब्सोल्यूट कैश रेशो, कितनी कैश अवेलेबल है। कैश है, बैंक भी है, मार्केटेबल सिक्योरिटी जिसको सब चाहे बिक गए पैसे आ गए, आप आज के आज कोई पेमेंट करनी पड़ जाए तो कहता है कि मान लो जितनी पेमेंट है उसका ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे एक दिन ही मांगेंगे, अगर उसका हाफ अमाउंट भी आपके पास अवेलेबल है तो आप इंसॉल्वेंट नहीं होंगे, इतना पैसा आपके पास होना चाहिए। तो कितना है 0.5:1। 3 रेशो है, लिक्विडिटी रेशो में कोई डाउट है तो बताइए। करंट रेशियो बताता है करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी के बीच में पूरा आपको पता होना चाहिए क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आते। दूसरा कि भाई जो करंट रेशियो 1 ईयर वाली करंट एसेट्स जो होती है 1 ईयर की पेमेंट और लायबिलिटी आ गई, क्योंकि एसेट्स 3 महीने का केस आ गया। स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को नहीं लेते, स्टॉक की कोई गारंटी नहीं है 3 महीने में बिक जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसिस कैश में कन्वर्ट हो नहीं सकता। एब्सोल्यूट जो बिल्कुल ही कैश में कन्वर्ट है आज के आज, तो ये 3 ही है, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अब करंट रेशियो से, इसी 1:1, जितनी करंट लायबिलिटी उतनी आपके पास एसेट्स हो, बन जाएगी बात, ठीक है। अब आगे आता है कुछ क्वेश्चंस आपने बताना है, स्टेटमेंट सुनना आपने बताना है क्या फर्क पड़ेगा।
पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी ऑफ ₹10,000। मुझे बताइए करंट रेशियो पर क्या फर्क पड़ेगा। एक लायबिलिटी है 10,000 रुपए की, उसको पेमेंट करना है आपने, आप मुझे बताइए उस पर फर्क क्या पड़ेगा करंट रेशियो पे, है ना। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। देखो भाई, अज्यूम किया हमने आइडल रेशियो क्या होता है भाई 2:2, ठीक है। करंट एसेट्स हो गई आपके पास 2 लाख रुपए की और करंट लायबिलिटी हो गई 1 लाख रुपए की, बन गया आइडल रेशियो। करंट लायबिलिटी को कर दो कम, करंट एसेट्स को भी कम कर दो, दोनों को कम करना है ना। ये बन गया आपके 190,000 और ये बन गया आपके 90,000। रेशो तो बढ़ गया, करंट रेशो तो बढ़ गया ना, 9 इंटू 1 आपको 180 पे 2 हो जाता, बढ़ गया है। तो 10,000 की आपने पेमेंट की, करंट रेशो आपका इंक्रीज हो गया। तो मैं तो आपके साथ गलत हूँ, मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं तो इसके साथ गया, इंक्रीज हो गया। आ गई बात समझ में। देखो जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन आए आपके सामने कि भाई करंट लायबिलिटी की पेमेंट करनी है, करंट एसेट्स रिसीव हुई है इस तरीके से, तो आपने 2:1 का आइडल रेशो मानना है और उसको करके देखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्या पता ये तो ऐसे ही ठीक हो गया हो। आप अगला देखो, दूसरा स्टेटमेंट आया कि आपके डेटर्स ने आपको पैसा दे दिया, कितना, आपके जो पैसे मांगते थे आपको, आपसे उसको पेमेंट मिल गई 20,000 रुपए की। मुझे बताओ करंट रेशियो पर क्या फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन है आपका कि डेटर से 20,000 रुपए रिसीव हो गए, फर्क पड़ेगा और इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। मैंने क्या बताया कि कैश भी करंट एसेट्स, डेटर भी करंट एसेट्स, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने लोन ले लिया, शॉर्ट टर्म लोन ले लिया आपने 50,000 रुपए का, करंट रेशियो पर क्या फर्क पड़ेगा। शॉर्ट टर्म लोन ले लिया आपने 50,000 रुपए। हाँ अभी अगर आपने लोन लिया है तो देखो यहाँ पर क्या है, 2 लाख रुपए, 50,000 का लोन आ गया, 250 हो गए, नीचे 1 लाख था, 50,000 का लोन बढ़ गया, करंट लायबिलिटी बढ़ गई, करंट एसेट्स भी, तो रेशियो भी आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे कर दी 50,000 रुपए की, पे कर दी लॉन्ग टर्म, तो बताओ इफेक्ट पड़ेगा या नहीं, नहीं पड़ेगा ना। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे कर दी तो फर्क पड़ेगा। और ये ऑनलाइन स्टूडेंट आप बताओ भाई, क्या है कि आपने एक नॉन करंट लायबिलिटी पे कर दी, कितने की, 50,000 रुपए की, फर्क पड़ेगा या नहीं। ये ऑफलाइन स्टूडेंट का इफेक्ट आया और आंसर आया नो इफेक्ट, पड़ेगा कैसे, कैश तो जाएगा ना, इंक्रीज होगा। चलो देखते हैं, ये था आपका 2 लाख और ये हो गया आपका 1 लाख, इधर से कुछ जाएगा नहीं, इधर से चला गया 1,50,000 रुपए, 1 लाख, तो 1.5 डिक्रीज हुआ भाई, इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग समझ में आ गई आपको कि एग्जाम में किस तरीके से आएंगे, कैसे करके देखने हैं, सारा क्लियर है। रेशो का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका इस वाले पोर्शन से। जैसे जैसे पोर्शन आएंगे हम करते चले जाएंगे। करंट रेशो कैसे निकलता है, क्विक रेशो कैसे निकलता है, वर्किंग कैपिटल का है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो कैश तो जाएगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, अरे वो तो फंड फ्लो स्टेटमेंट का है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपकी 10 साल पुरानी पेमेंट है, लॉन्ग टर्म हो गई, आपके घर से पैसे जाएंगे, कम हुए पैसे आपके पास, नहीं आई समझ में। कैश तो करंट में ही आएगा ना, कैश तो कम हो गया, करंट। ये देखो आपने क्या किया है, 2 लाख रुपए थी,
50,000 की पेमेंट कर दी, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, नॉन करंट लायबिलिटी कम हुई है करंट लायबिलिटी से, सिंपल सी बात है।